ओम शांति 28 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि शिवरात्रि का अर्थ सिर्फ व्रत और जागरण करना नहीं है। इसका सच्चा अर्थ है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना। यह ज्ञान और योग की अग्नि से खुद को जगाना है। बाबा ने बताया कि ये जन्म एक विचित्र और प्यारा जन्म है, जहां बाप शिव बाबा और बच्चे ब्राह्मण आत्माएं एक साथ जन्म लेते हैं। वे न केवल साथ जन्म लेते हैं बल्कि साथ रहते हैं और अंत में साथ ही अपने स्वीट होम परमधाम लौटते हैं। यह साथ का प्यार ही इस संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा ने भक्तों द्वारा रखे जाने वाले व्रत की तुलना ब्राह्मणों के पवित्रता के व्रत से की। उन्होंने समझाया कि भक्त हर साल व्रत रखते हैं, जबकि ब्राह्मण एक बार में ही संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हैं, जो न केवल ब्रह्मचर्य का बल्कि पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भी मुक्त होने का व्रत है। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई बच्चे अपनी कमजोरियों को चलता है, ये तो होता ही है, या महारथी भी ऐसा करते हैं, जैसे बहाने देकर छिपाते हैं। ये बहानेबाजी ही उन्हें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से रोकती है। उन्होंने कहा कि जब कोई महारथी गलती करता है तो वो उस समय महारथी नहीं होता, इसलिए उसके नाम का बहाना नहीं देना चाहिए। मीठे बाबा ने जोर दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं है और इसलिए पुरुषार्थ को टालना नहीं चाहिए। कर लेंगे या हो जाएगा जैसे शब्दों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आलस्य और अलबेलेपन को दर्शाता है। ये छोटा सा जीवन ही पूरे कल्प की प्राप्ति का आधार है। इसलिए बाबा ने बच्चों से गे करेंगे जाएंगे की भाषा छोड़कर दृढ़ संकल्प लेने को कहा। उन्होंने समझाया कि दृढ़ता से ही पहाड़ जैसे पेपर, मुश्किलें भी रुई जैसे हल्के हो जाते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? आज मीठे बाबा ने स्पष्ट समझाया है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। पुरुषार्थ में क्या करें? संपूर्ण पवित्रता का व्रत लें। ब्रह्मचर्य के साथ साथ पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भी स्वयं को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प लें। याद रखें कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी और रॉयल्टी है। सच्चे तपस्वी मूर्त बने, सभी हद की इच्छाओं का त्याग करें। मान शान की कामना, किसी से भी लेने की इच्छा, इन सब का त्याग करें। विधाता दाता बने, न कि अल्पकाल के लिए लेने वाले। दृढ़ संकल्प रखें, हो जाएगा या कर लेंगे जैसे आलसी शब्दों का त्याग करें। अपने संकल्पों में दृढ़ता लाएं। कोई भी पेपर आए उसे रुई जैसा बनाने की हिम्मत रखें। सच्चे और सच्चे बाप पर विश्वास रखें। अगर कोई झूठी बात भी आपके बारे में फैलाता है तो डरने की बजाय ये याद रखें कि आपके साथ सच्चा बाप है। बाप पर विश्वास होने से आपकी विजय निश्चित है। अच्छा का गीत गाएं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। ये हुआ वो हुआ जैसे बहानेबाजी के गीत को छोड़कर अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे जैसे सकारात्मक गीत गाएं। हिसाब किताब समाप्त करें। अपनी कमजोरियों, आलस्य, बहानेबाजी, अलबेलापन का हिसाब किताब तुरंत समाप्त करें। इसे भविष्य के लिए न टालें, क्योंकि ये छोटा सा जन्म ही पूरे कल्प के लिए बहुत काल का भाग्य बनाता है। पुरुषार्थ में क्या न करें? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, इन तीनों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा दुश्मन माने और इनसे हर समय जागे रहें। ये आदतें आपकी प्रगति को रोकती हैं और आपको कमजोर बनाती हैं। कमजोरियों को छिपाना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष न दें। इसने ये किया इसलिए मुझे क्रोध आया, जैसे बहानेबाजी से बचें। इसके बजाय अपनी कमजोरी को स्वीकार करें और उस पर विजय पाने का प्रयास करें। महारथियों की गलतियों का बहाना देना, अपनी कमजोरी को सही ठहराने के लिए दूसरों की गलतियों का उदाहरण न दें। जब कोई गलती करता है तो वो उस समय महारथी नहीं होता। दूसरों की कमजोरियों को देखना छोड़ दें और स्वयं को सुधारने पर ध्यान दें। गे करेंगे वाली भाषा, ये भाषा आलस्य और टालमटोल को दर्शाती है। अपने पुरुषार्थ में करके दिखाना है और करना ही है जैसे दृढ़ निश्चय वाले शब्दों का प्रयोग करें। कर्म के फल की कामना, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। ऐसा करने से आपकी कमाई घट जाती है। आज की मीठे बाबा की समझानी यही है कि हमें हर पल अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। बहानेबाजी और आलस्य की आदत को छोड़कर दृढ़ता और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम बाप के दिल तख्तनशीन और विश्व के तख्तनशीन बन सकें। ओम शांति।